तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे शानदार इंपॉर्टेंट डे के साथ में। उसके बाद में हम लोग न्यूज देखेंगे। वीडियो के एंड में क्विज होगा एक, जो कि क्वेश्चन आप लोगों से पूछकर आप लोगों को आंसर बताने हैं उनके। और जो लास्ट डे का हम लोगों ने वीडियो डिस्कस किया था उसका कुछ रिविजन भी आप लोगों का होगा। तो कुछ ऐसा हमारा ये लेक्चर आज का चलने वाला है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो हैप्पी ओनम टू ऑल ऑफ यू। ओनम जो है हमारी कंट्री में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ये बेसिकली केरला के अंदर, अगर आप लोग मैप में केरला की लोकेशन देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि साउथ इंडिया का हमारा एक राज्य है जो कि कर्नाटका और तमिलनाडु की बाउंड्री को टच करता है। तो यहाँ पर मेनली ये जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो स्टार्ट होता है तो 22 अगस्त को स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर आज यानी कि 2 सितंबर को ये एंड हो रहा है। तो इसी के चलते यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस किया जा रहा है। तो याद रखिएगा केरला में मेनली इसके ऊपर फोकस दिया जाता है। ओके, एक और इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर जिसको बोलते हैं वर्ल्ड कोकोनट डे। अच्छा, कोकोनट यानी कि जैसे कि यहाँ पर ये गोला जिसको आप लोग बोलते हैं, नॉर्मली नारियल बोलते हैं, नारियल पानी आप लोगों ने सुना होगा। तो किसको ये चीजें पसंद है? नारियल पानी किसको पसंद है, या फिर आप लोग कच्चे वाला जो ये होता है ये अंदर का खाना ये पसंद है, या फिर दोनों ही पसंद है? तो किस कैटेगरी में आप लोग आते हैं? नारियल पानी बोथ, या फिर जो ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो अंदर या वो दोनों पसंद है, या फिर ये अंदर का पसंद है। ठीक है, इसको सॉफ्ट मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो भी बोलिए आप लोग इसे नारियल बोल लीजिए सीधे सीधा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। नॉर्मली आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, अगर उसको इग्नोर कर आप लोग इसको पीना स्टार्ट कर देंगे तो ये बहुत हेल्दी रहेगा। उतने की लगभग कोल्ड ड्रिंक आती है, और अगर ये आप लोग लेना स्टार्ट कर देंगे तो आप लोगों की बॉडी में एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये भी डे जो है वो 2 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिक फंडा ये है कि अवेयरनेस फैलाई जाए कोकोनट के बारे में अक्रॉस द वर्ल्ड। और साउथ इंडिया में अगर आप लोग जाएंगे तो साउथ इंडिया में ये काफी लार्ज स्केल पर जो किसान है वहां पर वो एक तरीके से इनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उनकी रोजी रोटी होती है। तो अगर ये बेचे जाते हैं तो काफी लार्ज स्केल पर उनको फायदा पहुंचता है। और अगर यहां पर आगे बढ़े हम लोग एशिया और पैसिफिक रीजन के लिए, जब मैं एशिया और पैसिफिक बोलता हूं तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है, यहां पर पैसिफिक का मतलब है पैसिफिक ओशन, यानी कि ये वाला पोर्शन। अगर हम यहां से बात करूं तो ये वाला पोर्शन। एशिया की बात करते हैं तो इंडिया, नॉर्मली कई बार इसको इंडो पैसिफिक के नाम से भी जानते हैं, जिससे चाइना चिढ़ जाता है कि इंडिया का नाम क्यों ले रहे हैं, कि इसको एशिया पैसिफिक बोलो, इंडो पैसिफिक मत बोलो। तो वो एक अलग मुद्दा है। तो यहां पर ये जो कम्युनिटी है इनके द्वारा मिलकर यहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और एक तरीके से ये इन्हीं को ऑनर देने के लिए ये जो डे है ये यहां पर याद किया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहली जो न्यूज निकल कर आ रही है वो इंडिया और जापान के बारे में है। आप लोगों को पता है जापान के बारे में हम लोगों ने एक न्यूज डिस्कस की थी, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे के बारे में। क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर ये बताना है शिंजो एबे को कौन सी बीमारी हो रखी है जिसकी वजह से उनको अपना जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है वो छोड़ना पड़ गया। तो ये बीमारी के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और किस पर्टिकुलर पोर्शन पर वो बीमारी इंपैक्ट डालती है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अपनी कंट्री कंपेयर में अगर किसी भी लोकेशन का नाम आप लोगों के सामने आता है तो उसको जरूर देखा कि जिससे अपनी प्यारी कंट्री होगी। यहां से अगर मैं आप लोगों को जापान लेकर चलूं तो आइए जापान घुमाकर लेकर आता हूं। ये है आप लोगों के सामने जापान, टोक्यो इसकी कैपिटल हो गई। ये मत बोलिएगा आज के बाद में कि आप लोग कभी फॉरेन नहीं गए, मैं आप लोगों को डेली किसी न किसी कंट्री में घुमा देता हूं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको याद रखा कीजिए। अब थोड़ा सा न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं। जापान जो है उसके द्वारा अभी यहां पर बात की जा रही है डेवलपमेंट असिस्टेंस। ये एक तरीके का डेवलपमेंट असिस्टेंस रहेगा, यानी कि हमारी कंट्री में जो डेवलपमेंट करना है उसमें असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, यानी कि हमको सपोर्ट करेगा जापान। इसके लिए हमारी कंट्री को 3,500 करोड़ रुपए देगा जापान। बेसिक फोकस कहां पर रहने वाला है, जो ये पैसा हमारी कंट्री के पास में आएगा तो कोविड-19 क्राइसिस से लड़ने के लिए ये फंड यूज किया जाएगा, जिसको बोला जा रहा है कोविड-19 क्राइसिस इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट। तो हमारी कंट्री में इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट ये जापान के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। पैसा कहां से आएगा? ये जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग JICA के नाम से जानते हैं, ये यहां पर पैसा देगी, जो कि यहां पर गवर्नमेंट की एजेंसी है, और कोऑर्डिनेट करेगी ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, यानी कि ODA, जो कि हमारी कंट्री के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है जापान के द्वारा। बेसिक एम क्या क्या रहने वाला है यहां पर? पहला तो यही है कि कैसे हम लोग कोविड-19 के साथ में लड़ सकते हैं। दूसरा क्या है यहां पर? दूसरा ये कि हम लोग कैसे फ्यूचर में अगर कोई ऐसा एपिडेमिक आता है, कोई ऐसी बीमारी आती है जिसके साथ में हम लोग को लड़ना है, तो उसमें भी यहां पर इस पैसे को हम लोग यूज कर पाएंगे। तो ये 2 तरीके हैं जहां पर यूज कर पाएंगे, बाकी और जगह ये पैसा यूज नहीं करना है। इंडिया और जापान जो है वो काफी लंबे हिस्टोरिकल बायलैटरल डेवलपमेंट के रिलेशन रहते हैं, जो कि 1958 से यहां पर स्टार्ट हुए थे इंडिया और जापान के रिलेशन। और शिंजो एबे है अभी यहां पर न्यूज में, तो उसके वजह से भी आप लोग थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं। ओके, आगे चलता हूं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं। नॉर्मली मैंने आप लोगों को, अगर थोड़ा लंबे समय से आप लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं तो हम लोगों ने रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस के बारे में कई बार डिस्कस किया है, पर लेकिन जो वो सर्विस हम लोगों ने डिस्कस की थी वो हम लोगों ने शिप के बारे में डिस्कस की थी, यानी कि वाटर के थ्रू। मान लीजिए ये एक पानी का जहाज है, ठीक है, आप लोगों को अपनी गाड़ी जो है इस पानी के, आप लोगों को अपनी गाड़ी जो है एक रिवर क्रॉस कर एक जगह से दूसरी जगह पर जानी है। मान लीजिए कोई रिवर है यहाँ पर, ठीक है, ये रिवर ए यहाँ पर है और आप लोगों को बी पॉइंट पर जाना है और बीच में है आप लोगों के यहाँ पर ये नदी। तो ऐसे आप लोगों को ए से बी पर जाना है, यानी कि इस किनारे से उस किनारे पर जाना है और गाड़ी लेकर जाना है। तो इसको बोलते हैं रोल ऑफ रोल ऑन सर्विस। यहाँ पर जैसे जहाज हो गए, ये क्या करेंगे, सारी गाड़ियां इसमें भर दी जाएंगी और फिर यहाँ पर इसको क्रॉस कर दूसरी साइड में जाकर ये उतर जाएंगी। तो फिर वहां पर अपना काम करेंगे शाम तक, जो भी इनको काम करना होगा, जो भी यहाँ पर एक अलग कंपनी या फिर जो भी स्टेब्लिश कर रखा है, तो वहां से फिर ये वापसी शाम को अपने घर आना होगा, तो फिर इसके थ्रू ये वापस आ जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सर्विस है, वरना बहुत दूर को घूमकर आना पड़ जाता है, कई बहुत सारा एक तरीके से तेल खर्च होता है, टाइम खर्च होता है। तो ये सर्विस के बारे में हम लोगों ने सुना था। अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम लोग रोल ऑन रोल ऑफ, यानी कि एक तरीके से जो रोरो सर्विस है ये ट्रेन के ऊपर, यानी कि जैसे ये ट्रेन है तो ट्रेन के ऊपर बहुत सारे ट्रक आप लोग देखते हैं यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये ट्रेन जो है यहाँ पर लेकर जाएगी ट्रक वगैरह को, क्योंकि यहाँ पर वैसा कोई रास्ता नहीं है नॉर्मल तरीके का, तो इसलिए यहाँ पर जो बेसिकली ये जो रास्ता यूज किया जाता है, तो ट्रेन का ट्रैक यूज किया जाता है ट्रक को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा साहब, उनके द्वारा ये फर्स्ट रोरो ट्रेन सर्विस यहाँ पर स्टार्ट की जा रही है बेंगलोर से सोलापुर के लिए। सोलापुर कहां पर है, ये है महाराष्ट्र में। बेंगलोर कहां पर है, ये है कर्नाटक में। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में सर्विस स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार एग्जाम में। इसी के साथ में अगर आप लोगों से आगे बात करूं तो ये जो बेसिकली सर्विस है ये प्रोवाइड कराई जाएगी, जो गुड्स वगैरह है, ट्रक्स वगैरह है, ये सामान खासकर ये जो ट्रक है ये गुड्स से लोडेड है, यानी कि किसी में मान लीजिए संतरे हैं, किसी में मान लीजिए एप्पल भरे हुए हैं, किसी में टमाटर, किसी में आलू, किसी में गेहूं, तो इस तरीके से भरे हुए ट्रक यहां पर जाएंगे। तो ये जो बेसिकली ऑपरेट की जा रही है, तो हमारी कंट्री में साउथ वेस्टर्न जो रेलवे है, यानी कि साउथ वेस्टर्न जो रेलवे जोन है वो इसको ऑपरेट कर रहा है, और ये जो टाइम लेगी लगभग 17 घंटे लेगी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, जिसके चलते 682 किलोमीटर का रास्ता ये तैयार करेगी। जो ट्रेन है ये हालांकि आप लोगों से नहीं पूछी जाएगी, पर फिर भी एक हल्का सा आइडिया आप लोग यहां पर कई बार रख सकते हैं कि यहां कहां से रेल होकर जाती है, क्योंकि वहां से जो भी कमोडिटी वगैरह है, तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि वहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन इसका किया जा सकता है। तो ये आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, एक बात की जा रही है यहाँ पर, एक दे लेते हैं। यहाँ पर ये है धर्मावरम, यहाँ पर गुंताकल रायचूर, ये है वादी, ये यहाँ पर जो बेसिकली पहुंचेगी कहां पर, ये है बाले नियर सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर में। तो ये जो रोरो है दोनों तरीके की सर्विस होती है, इनको आप लोग कंफ्यूजन में नहीं डालना है। फिलहाल जो यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन दे देगा वो बोल देगा कि अभी महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में रोरो एक जो शिप सर्विस स्टार्ट की गई है, या फिर रोरो सर्विस नोमा बोल देगा, जो कि एक तरीके से तो यहाँ पर ट्रेन वाली यूज की गई है। तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आना है, ठीक है। तो महाराष्ट्र से कर्नाटक के बीच में देखने को मिलेगी। ये हो गया महाराष्ट्र हमारी कंट्री में, ठीक है, और इसी के साथ में कर्नाटक ये नीचे हो गया, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो महाराष्ट्र देखिए यहाँ पर गुजरात टच करता है, मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा, ठीक है। तो यही वो राज्य है जहां पर आप लोग जॉब करते हैं, कई बार आप लोगों का ट्रांसफर होता है। कर्नाटक के बारे में बात करें तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और नीचे अगर आप लोग आएंगे तो ये यहाँ पर तमिलनाडु और ये हो गया केरला। तो ये राज्य यहाँ पर कर्नाटक को टच करते हैं। तो इसलिए मैप आप लोग कम से कम इंडिया का जो है वो बिल्कुल याद होना चाहिए। ये देखिए दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो पर्सन स्पेसिफिक न्यूज, यानी कि जैसे कि जो पर्सन इन न्यूज में जो आप लोग के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, एक तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा बन जाएगा लोकेशन के बारे में, यानी कि एक तरीके से कहां पर ये लोकेटेड है। तो पैरा स्विमर हमारी कंट्री का जिनका नाम है सत्येंद्र सिंह लोहिया, तो इनके द्वारा ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। फर्स्ट दिव्यांग, ये एक तरीके से विकलांग है, तो पर्सन बन गए इंडियन स्पोर्ट पर्सन, जिनको यहां पर रिसेंटली अभी तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये जो है बेसिकली अगर आप लोग एडवेंचर करते हैं पानी के अंदर, हवा में या फिर कहीं पर इस तरीके से, ठीक है, तो ये आप लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। तो सत्येंद्र सिंह लोहिया जो है ये फर्स्ट एशियन दिव्यांग स्विमर है, जिनके द्वारा 42 किलोमीटर लंबा ये कैटलिना चैनल ये यूएसए के अंदर में जिसको क्रॉस किया गया था, ठीक है। तो इसको क्रॉस करने में इनके द्वारा जस्ट 11 घंटे 34 मिनट का टाइम लिया गया था। यानी कि आप लोग ये बोल सकते हैं इतने लंबे समय तक पानी के अंदर जो है इंसान तैर रहा है, तो ये काफी
एक आप लोग बोल सकते हैं काफी टफ एक काम आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो इनको कंफर्म किया गया बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन नेशनल अवार्ड के साथ में भी वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी के द्वारा वर्ल्ड दिव्यांग डे पर। ठीक है, वर्ल्ड दिव्यांग डे कब होता है? ये 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल पर्सन आप लोग इसको नॉर्मली बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट डे है ये, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड ऑफ मध्य प्रदेश इनको मिल चुका है और भी कई सारे अवार्ड यहां पर इनको मिल चुके हैं। तो पर्सन स्पेसिफिक न्यूज आप लोग याद रखिएगा। बाकी जो इनके द्वारा ये बेसिकली क्रॉस किया गया है, इसको बोलते हैं कैटलिना चैनल। कहां पर है? ये यूएसए के अंदर में है और इन्हीं को अभी यहां पर तेंजिंग नोर्गे जो एडवेंचर अवार्ड से इनको नवाजा गया है। ठीक है, तो ये है इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर न्यूज से, जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये इंडिया और बांग्लादेश के बारे में। इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर ये है कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में हमारी कंट्री का जो रिलेशन है वो काफी पुराना है। खासकर बांग्लादेश को बनाने में इंडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। याद होगा आप लोगों को इंदिरा गांधी जी का टाइम 1971 का, जब पाकिस्तान के द्वारा यहां पर अटैक किया गया बांग्लादेश के ऊपर। उस टाइम पर पाकिस्तान को आप लोग ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। ठीक है, सॉरी, ये इसको यहां पर आप लोग वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे और बांग्लादेश को आप लोग ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। तो ईस्ट पाकिस्तान पर यहां पर अटैक किया गया, ईस्ट पाकिस्तान के द्वारा। तो जब यहां पर अटैक किया गया तो यहां पर बहुत सारे जो रिफ्यूजी थे, यानी कि जो शरणार्थी थे, वो हमारी कंट्री में आ गए। कोई बांग्लादेश में, कोई आसाम में, मेघालय, त्रिपुरा, ऐसे ऐसे हमारी कंट्री में जान बचाकर भागे। तो इंदिरा गांधी जी को लगने लगा ऐसे काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने यहां पर सपोर्ट किया और फिर बांग्लादेश एक नई कंट्री बनकर आया, जिसका नाम ईस्ट पाकिस्तान से चेंज कर बांग्लादेश कर दिया गया। तो उस टाइम पर जो इनके लीडर थे, तो यहां पर उन्हीं के बारे में ये न्यूज है, तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। इनका नाम याद रखेगा आप लोग, मुजीबुर रहमान इनका नाम था नॉर्मली। इनको बंगा, एक तरीके से इनको बंगा बहादुर के नाम से भी शायद यहां पर जाना जाता है। ठीक है, कई सारे नाम होते हैं, इसे लोकल लीडर नहीं होते, चाचा नेहरू हम लोग बोल देते हैं कई बार। ठीक है, तो कई सारे इस तरीके के वर्ड यूज जो हम लोग कर लेते हैं। लोह पुरुष बोल देते हैं वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। तो अभी क्या न्यूज है यहाँ पर? न्यूज ये कि हमारी कंट्री के हाई कमिश्नर के द्वारा जो लाइफ है यहाँ पर बंगा बंधु, बहादुर नहीं बंगा बंधु, तो शेख मुजीबुर रहमान जो है, इनसे रिलेटेड ये किताब जो है यहाँ पर 100 जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट की गई है बांग्लादेश के अंदर, जो कि इनके बारे में यहाँ पर पढ़ाई गई। देखिए इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि इनकी हिस्ट्री में हमारी कंट्री का जो योगदान है इनके देश को बनाने में, उसका इनकी कंट्री में जो लोग हैं उनको पता चलेगा। तो उनकी कंट्री की जो हेटरेट है, उनकी कंट्री की जो चिड़न है, कई सारी कम्युनिटी जो है कंट्री के अंदर कई बार क्या करती हैं, वो इंडिया के खिलाफ उनको भड़काने की कोशिश करते हैं कई बार कम्युनिटी के लीडर। तो इसलिए वहां पर कोशिश ये होगा कि वो उनकी जो हिस्ट्री वो पढ़ेंगे उनकी कंट्री में जो बच्चे, तो समझ पाएंगे कि इंडिया ने उनको सपोर्ट किया है, इंडिया ने उनके साथ में कुछ भी गलत नहीं किया है। तो प्रेजेंट में जो भी गवर्नमेंट अगर कोई चेंज होकर आती है, कोई हरामी टाइप की गवर्नमेंट हमारी कंट्री के खिलाफ कोई साजिश रचना चाहती है, तो उनकी जनता समझ पाएगी, उनकी जनता के मन में फिर भी हमारी कंट्री के लिए एक सहानुभूति रहेगी। तो ये बोल सकते हैं अच्छे एजुकेशन का मतलब। पाकिस्तान में इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि वहां पर हिस्ट्री जो है कई बार तो ऐसी जगह पढ़ाई जाती है, उनको ये बोला जाता है कि पाकिस्तान अंग्रेजों से आजाद नहीं हुआ, पाकिस्तान इंडिया से आजाद हुआ है, इंडिया ने पाकिस्तान को गुलाम बना रखा था। तो ऐसी ऐसी चीजें वहां पर पढ़ाई जाती है। तो कहां से बच्चे का दिमाग जो है वो सही डायरेक्शन में चलेगा? तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो बांग्लादेश के जो यहां पर एक तरीके से बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान है, ये फाउंडर है मॉडर्न बांग्लादेश के। इसी के साथ में मोस्ट इन्फ्लुएंस एंड द क्रेजिएस्ट लीडर माने जाते हैं 20th सेंचुरी के, जिनके द्वारा इंडिया बांग्लादेश रिलेशन का भी फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। तो इनसे रिलेटेड यहाँ पर कई सारी चीजें की जा रही है, मूवीज बनाई जा रही है। इसी के साथ में इनसे रिलेटेड यहाँ पर इंडिया और जो बांग्लादेश के रिलेशन है यहीं से स्टार्ट किए जाते हैं। तो ये कई सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करूं बांग्लादेश और इंडिया के बारे में, तो ये चीजें हैं जो आप लोग कुछ समझ सकते हैं। यहाँ पर इनको थोड़ा सा मैं बात करता हूं आप लोगों से। 1 सेकेंड, यहां पर एक बार मैप आप लोग देखिए, ये हो गया बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश हमारी कंट्री में पहले एक टाइम ऐसा था, अंग्रेज जब हुआ करते थे तो ये हमारी ही कंट्री का पार्ट था, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो बहुत सारे ऐसे रास्ते थे जो बांग्लादेश को होते हुए हमारी कंट्री के जो नॉर्थ ईस्ट के साथ में कनेक्ट हुआ करते थे। तो आज की डेट में भी वो रेलवे ट्रैक, रोडवेज जो है वो कहीं ना कहीं दबे पड़े हैं, रेलवे ट्रैक दबे पड़े हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले इंडिया और बांग्लादेश ने ये बातें की थी कि दोनों के जो भी वो रास्ते हैं उनको फिर से हम लोग रिवाइव करते हैं। तो एक तो वो बात की जा रही है। दूसरी बात यहाँ पर ये हमारी कंट्री में कई सारे एरिया ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ में टच करते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल टच करता है, आसाम टच करता है, मेघालय टच करता है, त्रिपुरा टच करता है और मिजोरम टच करता है। तो टोटल मिलाकर हमारी कंट्री के 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ में टच करते हैं। और इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और है, यहाँ पर हमारी कंट्री में सबसे बड़ी जो बाउंड्री कोई कंट्री टच करती है तो वो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश अगर शांति रहेगी, बांग्लादेश में हमारी कंट्री को सपोर्ट करने वाले लोग रहेंगे, तो इनडायरेक्ट वे में नॉर्थ ईस्ट में भी हमारी शांति रहेगी और आसपास वाले रीजन में भी हम लोग शांति रख पाएंगे। कल को अगर चाइना अटैक कर हमारी कंट्री का ये वाला जो पोर्शन है
इसको कब्जे में कर लेता है अगर किसी तरीके से। जैसे आप लोगों को पता है कि यहाँ पर सिक्किम, भूटान और इंडिया के बीच में ये जो वैली है, इसका नाम क्या है? इसका नाम जब आप बताइए। डोकलाम सेक्टर का जब डेडलॉक चल रहा था, बहुत बार मैंने आप लोगों को बताई, यहाँ पर एक वैली है, उसका नाम आप लोग बताइए, जिसका नाम सी से बनता है, ठीक है? वो वैली का नाम आप लोग को बताना है। अगर कल को पाकिस्तान, अगर कल को यहाँ पर चाइना आकर इसको कंट्रोल कर लेता है, तो हमारे पास में ऑल्टरनेटिव रूट रहेगा, या तो यहाँ से या फिर पानी के थ्रू हम लोग अपनी कंट्री के साथ में टच हो पाएंगे, ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है। तो इसलिए भी ये बांग्लादेश हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, थोड़ी सी बातें आप लोगों को याद रखनी है। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट जो न्यूज है, पर्सन स्पेसिफिक न्यूज कई बार पूछ ली जाती है। लोकसभा के जो आज के डेट में स्पीकर हैं, उनके द्वारा अभी हमारी कंट्री में जो पुराने स्पीकर थे, हमारी कंट्री के पुराने नहीं, थर्ड स्पीकर आप लोग बोलिए, पुराने क्या, जो तीसरे नंबर के स्पीकर थे, इनका नाम था सरदार हुकुम सिंह। तो इनकी जो डेथ हुई थी, ये 27 मई 1983 में इनकी डेथ हुई थी। तो उन्हीं को ट्रिब्यूट देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है लोकसभा के जो सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट है उसके अंदर में, ठीक है? तो एमिनेंट यानी कि काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे यहाँ पर हमारी कंट्री में, जो कि सोशल रिफॉर्मर के तौर पर भी जाने जाते हैं, और गवर्नर भी रहे राजस्थान के 1967 से लेकर 1972 तक। ओके, तो ये है इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज में बात की जा रही है यहाँ पर प्राइज मनी के बारे में। नेशनल स्पोर्ट एंड एडवेंचर अवार्ड के बारे में बात की जा रही है, जिनमें प्राइज मनी है यहाँ पर, उसके बारे में बात क्या की जा रही है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो यहाँ पर 25 लाख रुपए कर दिया गया। पहले 7.5 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाते थे। अर्जुन अवार्ड में पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब इसको बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि लाइफ टाइम अवार्ड यहाँ पर माना जाता है, ये एक तरीके से कोच को दिया जाता है ये अवार्ड। यहाँ पर 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब इसको बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। द्रोणाचार्य जो रेगुलर अवार्ड होता है, वहां पर 5 लाख रुपए दिए जाते थे, उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। प्राइज मनी जो है यहाँ पर ये स्पोर्ट अवार्ड के लिए, ये लास्ट टाइम जब रिवाइव की गई थी 2008 में रिवाइव की गई थी। अब हम लोग खड़े हैं 2020 में, यानी कि 12 साल बाद अब फिर से यहाँ पर इसको रिवाइव किया जा रहा है प्राइज मनी को, ताकि स्पोर्ट के अंदर जो हमारी कंट्री में जो एक तरीके से होनी कि एक स्पोर्ट के अंदर जो भावनाएं है, अगर कुछ आउटपुट मिलता है तो उसको और ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, तो उसके चलते आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए इसके बारे में। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है हमारी कंट्री में एयरफोर्स के बारे में बात की जा रही है। इंडियन एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड को कंफर्म किया गया यहां पर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, अगर आप लोग किसी भी डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 दिया गया है। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन उनका रहा है स्पोर्ट पर्सन को एक्सेल एक तरीके से सपोर्ट करने में, जो रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन रहते हैं जिसमें भी, ठीक है। एयरफोर्स जो स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड है हमारी कंट्री में, ये एक एपेक्स बॉडी है, यानी कि काफी ऊंची बॉडी है, जो कि प्लानिंग करती है और कंडक्ट करती है स्पोर्ट की एक्टिविटी एयरफोर्स के लिए, ठीक है, विद इन एयरफोर्स। और इंटर सर्विस भी यहाँ पर ये एक्टिविटी करती है, इनके मान लीजिए एयरफोर्स नेवी, एयरफोर्स आर्मी के बीच में कोई सर्विस कंडक्ट कराई जानी है। अगर बात करें इसके बारे में, इस बोर्ड के बारे में, ये इंप्रूव करता है स्टैंडर्ड जो एयरफोर्स की टीम है, और इसी के साथ में गाइड करता है जो करियर प्रोग्रेशन में जो स्पोर्ट पर्सन है एयरफोर्स के अंदर में। अगर एयरफोर्स के अंदर आप लोग जाते हैं तो स्पोर्ट जो यहाँ पर एक तरीके से, अगर कोई स्पोर्ट के अंदर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर उसको एक तरीके से यहाँ से गाइडलाइन उसको देखने को मिलेगी। ये एफर्ट रहता है कैसे एनकरेज किया जाए और प्रमोट किया जाए हमारी कंट्री में एयरफोर्स के अंदर भी स्पोर्ट को, तो ये बेसिकली काम करता है। तो एयरफोर्स को मिल रहा है हमारी कंट्री में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है CSIR के बारे में और CMERI। तो इनको दोनों को समझेंगे तभी आप लोग यहाँ पर न्यूज समझ पाएंगे। तो CSIR के बारे में बताऊंगा, पहले CMERI जान लीजिए। इसको बोलते हैं सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये जो है हमारी कंट्री में एक इंस्टीट्यूट है जो कि ये हमारी कंट्री में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करता है। और दूसरे नंबर पर हम लोगों ने बात की CSIR के बारे में, इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। पहले इनके बारे में जान लेते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च हमारी कंट्री में एक बॉडी बनाई गई थी 1942 में। आज की डेट में ये जो है किसके द्वारा फंड की जाती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा फंड की जाती है। पर लेकिन काम किसके हिसाब से करती है, इसकी कार्यक्रम किसके हिसाब से चलता है? तो इसका कार्यक्रम जो चलता है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के हिसाब से चलता है। स्टेब्लिश की गई थी इसको 1942 में। प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब क्या है? जैसे ही प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन लड़कर आते हैं और कोई प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री का बनता है तो वो प्राइम मिनिस्टर बनते ही ये पोस्ट उसको मिल जाएगी। इसके लिए ना तो कोई अपॉइंटमेंट देखना पड़ेगा, ना कोई एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। हालांकि पॉलिटिशियन को कोई एग्जाम देना नहीं पड़ता है, वो एक ही एग्जाम है बस इलेक्शन का। तो ये यहाँ पर एक्स ऑफिशियो इसको बोला जाता है कि डायरेक्ट उस पोस्ट पर पहुंच जाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर
मिनिस्ट्री ऑफ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो यहाँ पर एक तरीके से मिनिस्टर हैं वो इसके वाइस प्रेसिडेंट है, और एक्स ऑफिशियल यानी कि वो भी इस पोस्ट पर आते ही मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तुरंत यहाँ पर ये बन जाएंगे। कौन है आज की डेट में वाइस प्रेसिडेंट, ये आप लोग बताइए। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, डायरेक्टर जनरल कौन है, ये भी आप लोग क्वेश्चन है। ये काम किस किस एरिया में करता है, जैसे ओशियन साइंस के अंडर में, लाइफ साइंस, मेटलर्जी, केमिकल, माइनिंग, फूड, पेट्रोलियम, लेदर, ये इन्वायरमेंट, ये सारे एरिया आप लोगों को इसके काम के देखने को मिलेंगे। तो CSIR और MERI इन दोनों के द्वारा मिलकर डेवलप किया जा रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री। सोलर ट्री कहां पर डेवलप किया जा रहा है, ये डेवलप किया जा रहा है दुर्गापुर के अंदर में, ठीक है। तो दुर्गापुर कहां पर है, आप लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन होगा, तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर में। ये इंस्टॉल करेगा लगभग 11.5 किलोवाट यहाँ पर बेसिकली जो बेसिकली ट्री है। ये एक तरीके से ट्री का मतलब क्या होता है, पेड़ की तरीके से काम इसका देखने को आप लोगों को मिलेगा। यानी कि आप लोग ऐसा कोई पेड़ लगा दीजिए, जैसे ट्री होता है तो ऐसे सोलर पैनल एक यहाँ पे लगा दिया, कोई यहाँ पे ब्रांच पे लगा दिया, कोई यहाँ पे ब्रांच लगा दी, इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर ज्यादा दिमाग में आप लोग मत लगाइए, आप लोग डायरेक्ट देख लीजिए, कुछ ऐसा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये एक तरीका सोलर ट्री हो गया, ठीक है। अलग अलग तरीके से इसको बनाया जा सकता है, ऐसे भी आप लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पर आप लोग देखते हैं इस तरीके से भी इनको बनाया जाता है। ये सारे सोलर ट्री हैं जो कि अलग अलग कंट्री में बनाए जा रहे हैं, अपनी कंट्री में भी यहाँ पर इनको सपोर्ट किया जा रहा है ताकि सोलर एनर्जी को हम लोग बढ़ावा दे सकें। तो ये है बेसिक तरीका, तो ये काफी अच्छा है। इसका फायदा क्या रहता है, बेस, एक तो बेस जो होता है ना वो थोड़ी जगह लेता है और ऊपर वाला जो एरिया है वो अच्छे से कवर कर लेता है, तो ये काफी अच्छा तरीका यहाँ पर इसके चलते बोल सकते हैं। एनुअल कैपेसिटी जो रहेगी इसकी 12,000 से 14,000 यूनिट क्लीन और ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड कराएगी वेस्ट बंगाल के अंदर में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सोलर जो फोटोवोल्टिक जो पैनल होते हैं ये यहाँ पर बेसिकली काम करेंगे, इसकी आर्म में ये फ्लेक्सिबल होंगे, एडजस्ट किया जा सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यानी कि मान लीजिए एक ट्री लगा दिया, उसकी ब्रांच एक दूसरे के साथ में न लड़े तो उनको ऊपर नीचे किया जा सकता है, ठीक है। ये फीचर जो है नॉर्मली जो रहता है रूफ माउंटेड सोलर फैसिलिटी में उसमें आप लोगों को अवेलेबल नहीं रहता है, जो एडजस्टेबल वाला चीजें रहती हैं। इसी के साथ में सोलर ट्री जो है ये यहाँ पर कॉस्ट आने वाली है हर एक ट्री की 7.5 लाख। तो देखते हैं कितने ट्री लगाए जाएंगे। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है एक तरीके से वो भी यहां पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा ये सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसको कुसुम के नाम से आप लोग जानते हैं, तो किसानों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मान लीजिए किसानों के खेत में एक ऐसा सोलर पेड़ लगा दिया गया और वहां पर उसे ट्यूबवेल चलाई जा रही है, तो उस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर काम आसानी से चल जाएगा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, इसके बाद में रिवीजन करेंगे हम और फिर आप लोगों का क्विज होगा, तो दोनों चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर देखना है बेसिकली कि इसके बारे में बात की हम लोगों ने ओणम के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो डेट जाना कोकोनट डे के बारे में बात की। इसी के साथ में हम लोगों ने जापान और इंडिया के रिलेशन के बारे में बात की। नेक्स्ट हम लोगों ने रोरो सर्विस के बारे में जाना दो तरीके से। नेक्स्ट हम लोगों ने जहाँ पर बातें की ये बातें की हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी के बारे में, और इसी के साथ में नेक्स्ट हम लोगों ने बांग्लादेश के और इंडिया के रिलेशन के बारे में बात की। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर स्पोर्ट के बारे में जाना। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर एयरफोर्स से रिलेटेड जो बातें हैं कुछ वो समझी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर सोलर ट्री के बारे में जाना। इसी के साथ में हम लोगों ने CSIR के बारे में भी जाना। तो ये टोटल आज का हमारा डिस्कशन रहा। पहले तो आप लोग यहाँ पर आज का क्विज का आंसर दीजिए, फिर आप लोगों का रिविजन कराता हूँ। यहाँ पर जो बात की जा रही है एनुअल हॉलीडे के बारे में बात की जा रही है, तो केरला के अंदर एनुअल हॉलीडे यहाँ पर किस पर्टिकुलर फेस्टिवल के बारे में हम लोगों ने बात की अभी, वो आप लोगों को बताना है। यहाँ पर बात की जा रही है वर्ल्ड कोकोनट डे के रूप में, तो APCC जो हम लोगों ने डिस्कस किया ये क्या है, किसके द्वारा गिफ्ट किया जा रहा है यहाँ पर बंगा बंधु से रिलेटेड किताब, किस पर्टिकुलर यहाँ पर कंट्री में बात की जा रही है बेसिकली ये आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर किसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और किसके नाम पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। पूरा नाम बताना है बंगा बहादुर जी का, ये आप लोगों से क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन सी कंट्री यहाँ पर डेवलपमेंट असिस्टेंस दे रही है इंडिया को और किसके लिए दे रहे हैं, ये आप लोगों को बताना है। पैरा स्विमर कौन है जिसका नाम आप लोगों से पूछा गया है, तो इनका नाम आप लोग बताइए, जिनको तेंजिंग नोर्गे ये एडवेंचर अवार्ड से नवाजा जा रहा है। BS येदियुरप्पा जो कि कर्नाटक के CM है। रोल ऑफ रोनो सर्विस यहाँ पर बेंगलुरु और किसके बीच में चलाई जा रही है, CSIR और CMERI के द्वारा वर्ल्ड लार्जेस्ट जो सोलर ट्री लगाया जा रहा है ये कहां पर लगाया जा रहा है। इसी के साथ में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है वो किसको कंफर्म किया गया है 2020 के लिए। तो ये है टोटल आज का डिस्कशन। आइए अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, इसका आंसर मैं अभी बताऊंगा। इंडियन के द्वारा यहाँ पर एक तरीके से इंडिया के द्वारा मार्क किया जा रहा है नेशनल न्यूट्रिशन वीक, तो कब से कब तक का यहाँ पर ये नेशनल न्यूट्रिशन वीक देखने को मिला। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है जो मिनिस्ट्री है उसके बारे में आप लोगों को बताना है कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पर ये आवाज उठाई गई, यानी कि ये वीक सेलिब्रेट किया जाता है। नाजी कंसंट्रेशन कैंप जो है ये 1933 में कहां पर स्टेब्लिश किए गए, जिनमें पॉलिटिकल प्रिजनर रखे जाते थे, ये आप लोगों को बताना है। यानी कि पॉलिटिकल प्रिजनर यानी कि जिस तरीके से
पॉलिटिक्स में रहने वाले लोगों को प्रिजनर में रख लिया। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहाँ पर छावनी कोविड योद्धा संरक्षण ये योजना स्टार्ट की गई है? तो ये आप लोगों को बताना है कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहाँ पर टॉय मेकिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर इट्टी का पका, ठीक है, टॉय। तो ये कौन से राज्य में इनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया गया है? इसी के साथ में फर्स्ट एवर गाइडलाइन यहाँ पर जो सोशल जस्टिस के बारे में जो 10 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो किसके द्वारा प्रोवाइड कराए गए थे? मिलिट्री एक्सरसाइज कवकाज, ये कहां पर होने वाली थी जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया? तो ये कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे, आइए एक बार आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या क्या कर नजर डालते हैं। सबसे पहले सितंबर 1 से लेकर सितंबर 7 तक यहां पर ये नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो यहां पर फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड जो है वो यहां पर इसको 1982 से सेलिब्रेट कर रहा है। नेक्स्ट यहां पर दाचो, ये करके एक नाजी कैंप यहां पर कॉन्सेंट्रेशन का था जर्मनी के अंदर में, जहां पर पॉलिटिकल प्रिजनर को रखा जाता था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है यहां पर जिसके द्वारा यहां पर ये लाइफ इंश्योरेंस के साथ में मिलकर एक यहां पर बात की जा रही है बेसिकली छावनी कोविड योद्धा संरक्षण ये योजना है जिसमें इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाएगा छावनी में, यानी कि जो कैंटोनमेंट एरिया में लोग रहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा यहां पर बात की जा रही है ये कला उत्सव के तौर पर इनके द्वारा टॉय मेकिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट किया गया। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है अट्टी का पक्का, ये टॉय मेकिंग यहां पर जो बेसिकली की जाती है आंध्र प्रदेश के अंदर, इसको जीआई टैग का दर्जा भी दिया गया। यूनाइटेड नेशन के बारे में बात की जा रही है तो यूएन जो है उसके द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है फर्स्ट एवर जो डिसेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी में उसको सपोर्ट करने के लिए। इसी के साथ में रसिया में कवकाज एक्सरसाइज हो रही थी तो इंडिया ने मना कर दिया पार्टिसिपेट करने से। ये था आज का डिस्कशन। मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो ही लाइक और शेयर करना है, अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करेगा और शेयर भी नहीं करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है डिसलाइक क्यों किया है, ताकि आने वाले टाइम में इंप्रूव किया जा सके। हर एक जगह पर चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, वीर तालियान के नाम से बस आप लोगों को सर्च करना है और आप लोग यहाँ मेरे साथ में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वीर तालियान सर्च कर लीजिएगा तो वहां पर आप लोग कनेक्ट अगर होना है तो। बाकी कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।